आज हम दोस्त अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहले जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया है, ताकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिस तरह LIC एजेंट होता है दोस्त, उसी तरह हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक ऐसा सबस्टांस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता हो और खुद को रिड्यूस करता हो, उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा कंपोनेंट है हमारा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीक को बोलते हैं हम दोस्त माइल्ड वीक। और हम दोस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को बोलते हैं दोस्त एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा पोटेशियम परमैंगनेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसी को बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा दोस्त क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ जोन्स रिएजेंट कहते हैं, और जोन बनेगा आपका डॉग। हम दोस्त वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला एग्जांपल है PCC। PCC का P से हो गया प्यारीडाइनियम, C से हो गया क्लोरो, अब बचा हुआ C से हो गया क्रोमेट। जहां पर प्यारीडाइनियम का फॉर्मूला हो गया C5H5H, और क्लोरो हमारा HCl से आया हुआ, क्रोमेट का फॉर्मूला हो गया CrO3। नेक्स्ट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा टॉलेंस रिएजेंट। तो सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। नेक्स्ट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा दोस्त फेलिंग सॉल्यूशन। हम दोस्त कुछ हॉट ट्रिक लिखने जा रहे हैं दोस्त। हम लोग को ये जानना बहुत खास है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा एल्डिहाइड बनता है, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा दोस्त, जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा कीटोन बनता है, और जब कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तब हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। लेकिन मान लीजिए कीटोन में आपका 3 कार्बन है, तो बनने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड एक कम कार्बन का होगा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया लेस नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन दोस्त कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, डिफिकल्ट वर्क है। तो देखिए यहाँ पर दोस्त, कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए हमको ड्रास्टिक कंडीशन लेना पड़ता है, मतलब प्रेशर आपको हाई लेना पड़ेगा और टेम्परेचर भी हाई लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 3 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन आपका डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। उसके पीछे वजह है दोस्त, 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा हाइड्रोजन का कमी होने की वजह से। अब तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा हो गया दोस्त, जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ
तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट के रूप में एल्डिहाइड बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब हम लोग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तब वह मेन प्रोडक्ट के रूप में हमेशा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। हम दोस्त एग्जाम्पल की ओर आ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 CH2OH ग्रुप है दोस्त, वह हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हटाओ और उसके बदले में एल्डिहाइड को लाओ, जिसका फॉर्मूला हो गया C=OH। तो 1 डिग्री अल्कोहल के बदले में दोस्त एल्डिहाइड बना दिए। 1 डिग्री अल्कोहल से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर लिखिए मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर बन गया 2 कार्बन का एल्डिहाइड, जिसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका काम है दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करना। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड तो बन गया, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर बना दिया हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया हमारा दोस्त कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड से मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए यहाँ पर एसिडिटी। और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्त, जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तब इंटरमीडिएट के रूप में एल्डिहाइड बनता है। फिर बना हुआ एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। CH2OH ग्रुप है दोस्त, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं। और ऑक्सीडेशन कराने वाला एजेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्यारिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट लेते हैं। इसका काम है दोस्त ऑक्सीडेशन कराना। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि यह हमारा कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो 1 डिग्री अल्कोहल को हटा के कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हटाओ और एल्डिहाइड लाओ। तो 1 डिग्री अल्कोहल की जगह पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिख दिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल के बदले एल्डिहाइड आया, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त एल्डिहाइड। और 1 डिग्री अल्कोहल से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एल्डिहाइड से जोड़ दिए मिथाइल ग्रुप को। तो इस कंपाउंड का नाम है हमारा एल्डिहाइड। और हम लोग जानते हैं तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्यारिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट के लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनता है। अब हम दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बनता है। अब हम दोस्त एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो हम जानते हैं दोस्त ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल को हटाओ
और उसके बदले में कीटोन को लाओ। तो 2 डिग्री अल्कोहल के बदले दोस्त यहाँ पर बना दिया हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल के बदले में बन गया कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल के अगल बगल में 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर कीटोन के अगल बगल में 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। ये हमारा दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर लिख दिए C4 कीटोन। इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये साइक्लोपेंटानोल। यहाँ पर दोस्त ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे पहले हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ। तो 2 डिग्री अल्कोहल को हटाओ और उसके बदले में कीटोन को लाओ। अब 5 कार्बन का साइक्लिक चेन है। सबसे पहले दोस्त 5 कार्बन का साइक्लिक चेन बनाएंगे। ये हो गया हमारा 5 कार्बन का साइक्लिक चेन। 2 डिग्री अल्कोहल के जगह पर लगा दिए कीटोन फंक्शनल ग्रुप को। तो इस कंपाउंड का क्लोज चेन है, तो क्लोज चेन के लिए लिख दिए साइक्लो। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। टोटल कार्बन हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया पेन। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए हैं। और कीटोन के लिए नाम के अंत में लिख दिए ऑन। तो देखिए दोस्त, जब साइक्लोपेंटानोल का ऑक्सीडेशन कराते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बनता है जिसका नाम है साइक्लोपेंटानोल। अब हम दोस्त 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, अल्फा हाइड्रोजन की कमी होने की वजह से 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, प्रोडक्ट को पहचानिए। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दोस्त देखिए, ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि हम लोग जानते हैं फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन 1 कार्बन जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर दोस्त ये हमारा हो गया, इस कंपाउंड का नाम हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल, और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्यारिडाइनियम क्लोरोक्रोमेट को लेने पर। तो ऑक्सीडेशन, तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से दोस्त एल्डिहाइड बनता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से यहाँ पर बना दिया एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला हो गया C≡OH। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है 1 डिग्री अल्कोहल से, तो एल्डिहाइड ग्रुप से लगा देंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप। CH पर लगा दिए हम 2 मिथाइल ग्रुप को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एल्डिहाइड हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो एल्डिहाइड बोलता है दोस्त, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 3 कार्बन का, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर लिख दिए हम 2
मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखिए। एल्डिहाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल लिखिए। ये हो गया हमारा अल। नंबर और अल्फाबेट है तो हाइफन लगा दी। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो जाएगा दोस्त, प्रिंसिपल चल गया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कार्बन, यूपेक नेम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपानॉल। तो इस रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पीसीसी को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल। और साइक्लोपेंटाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराने जा रहे हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में अनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को लेने पर। तो दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल को हटाओ और कीटोन को लाओ। तो 5 कार्बन का साइक्लिक चेन है, यहाँ पर 5 कार्बन का साइक्लिक चेन बना दिए और 2 डिग्री अल्कोहल को हटाकर कीटोन लगा दिया। तो ये बन गया हमारा दोस्त कीटोन। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोपेंटानॉल और इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोपेंटानॉल। तो जब ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर लिख दिए हम 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में क्रोमियम ट्राइऑक्साइड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कीटोन बनता है। हम दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं। CH2OH ग्रुप लगा हुआ है दोस्त, ये हमारा हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। CH2OH ग्रुप है हमारा दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पर लिख दिया 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को ले लें। इसका काम है दोस्त स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल को हटाओ और कार्बोक्सिलिक एसिड को लाओ। यहाँ पर लिख दिए 1 डिग्री अल्कोहल की जगह पर कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 डिग्री अल्कोहल से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिए, तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिटिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस केमिकल रिएक्शन को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। जब 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इस तरह हमारा दोस्त फुल एचडी में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आपका खत्म हुआ। तो दोस्त जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।